कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। यह बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन स्वरूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी, गर्मी, दुख, सुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदघन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त करते हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। 6ठे श्लोक में यह बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उसे उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होने तथा 8वें और 9वें श्लोक में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। जितात्मा पुरुष को ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया है। अब उस ध्यान योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसन का वर्णन करते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। हरे कृष्णा।